औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, मुर्गी की एक अजीब व गरीब आदत है। अगर उसके पास से कोई दरिंदा गुजरता है तो बिल्कुल नहीं डरती। अलबत्ता गीदड़ अगर उसके पास से गुजर जाए या वो गीदड़ को आता हुआ देख ले तो फौरन खुद ब खुद आकर उसके सामने गिर जाती है, खा इस वक्त वो किसी मकान की छत या दीवार पर ही क्यों ना बैठी हो। मुमकिन है यह खासा इन मुर्गियों में हो जो देहात या जंगलों में पली हो। शहर की मुर्गियों में ऐसी बात देखने में नहीं आती। अलबत्ता इतना है कि शहर की मुर्गियां बिल्ली से बहुत ज्यादा डरती है और जब वो बिल्ली को देख लेती है तो काफी शोर मचाती है और काफी देर के बाद उनको सुकून मिलता है। मुर्गी जब बूढ़ी हो जाती है तो उसके अंडों में मादा तौलीद खत्म हो जाता है और उसके अंडों से बच्चे पैदा नहीं होते। मोहतरम नाजरीन, मुर्गी में एक वसफ ये है कि बहुत कम सोती है और अगर सोती भी है तो बहुत जल्द जाग जाती है। मुर्गी का सोना और जागना ऐसा है जैसा कि सांस का आना और सांस का जाना कहते हैं। मुर्गी की कम ख्वाबी की वजह उसको अपनी जान का डर है। इसके पास अपनी हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया यह है कि ये जमीन पर नहीं सोती बल्कि किसी बाला खाने या दीवार या कड़ी या इन जैसी किसी चीज पर बैठ जाती है और जब आफताब गुरूब हो जाता है तो हस्ब आदत घबराना और डरना शुरू कर देती है। मुर्गी के बच्चे जब अंडों से निकलते हैं तो पर और बाल लेकर निकलते हैं और निकलते के साथ ही चलने फिरने लगते हैं। इब्तिदा में इसके बच्चे निहायत मकबूल सूरत और भले मालूम होते हैं, बुलाने से पास आ जाते हैं, लेकिन जूं जूं वो बड़े होते जाते हैं उनकी खुशनुमाई कम होती जाती है और रफ्ता रफ्ता इस हालत को पहुंच जाते हैं कि सिवाय ज़बह करने और अंडे हासिल करने के और किसी मसरफ के नहीं रहते। मुर्गी फितरतन कई तबीयतों की मालिक है क्योंकि ये गोश्त भी खाती है, मक्खियाँ और रोटी दाना वगैरह भी चखती है। अगर कोई शख्स ये जानना चाहे कि अंडे में मुर्गी है या मुर्गा तो उसकी शनाख्त का तरीका यह है कि अंडे को गौर से देखा जाए। अगर अंडा मुस्ततील और महदूद अतराफ है यानी उसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा और किनारे दबे हुए हैं तो उसके अंदर मुर्गी है, और अगर अंडा गोल है और उसके किनारे उभरे हुए हैं तो उसके अंदर मुर्गा है। अंडे से बच्चे निकालने के दो तरीके हैं। अव्वल ये कि मुर्गी खुद अंडों पर बैठ जाए। दूसरा तरीका यह है कि अंडों को कोड़े या घास जैसी चीज में दबा दिया जाए। अगर कबूतरों के नीचे मुर्गी के अंडे रख दिए जाते हैं तो भी बच्चे निकल आते हैं। इसके अलावा आजकल मशीन के जरिए गर्मी पहुंचाकर भी मुर्गी के बच्चे निकाले जाते हैं। आमतौर से मुर्गी साल भर में 10 माह अंडे देती है और 2 माह मौसम सरमा में नहीं देती। अंडे की पैदाइश 10 दिन में मुकम्मल हो जाती है। बाज मुर्गियां रोजाना 2 अंडे भी देती है। अंडा जिस वक्त मुर्गी के पेट से निकलता है तो बहुत ही नरम होता है, लेकिन निकलने के बाद चंद मिनट में ही हवा से सख्त हो जाता है। अंडे के अंदर जर्दी और सफेदी होती है और इस सफेदी पर एक बारीक झली होती है और इस झली पर एक सख्त छिलका होता है। सफेदी एक किस्म की चमकदार रतूबत होती है। जर्दी एक नरम बस्ता रतूबत का खुलासा है जो किसी कदर जमे हुए खून से मुशाबा होती है और इससे अंडे के अंदर बच्चे को ग़िज़ा पहुंचती है, जबकि सफेदी से बच्चे की आंख, दिमाग और सर बनते हैं। बाकी मांदा सफेदी फैलकर एक लिफाफा की सूरत में तब्दील होकर बच्चे की खाल बन जाती है। इसी तरह जर्दी सुकड़कर और झली बनकर बच्चे की नाफ बन जाती है। इसके जरिए बच्चे को ग़िज़ा पहुंचती है, जैसे कि इंसानी बच्चे को शिकमे मादर में हैज़ के खून से बजरिया नाफ ग़िज़ा पहुंचती है। मोहतरम नाजरीन, बाज़ औक़ात एक अंडे में 2 जर्दियाँ होती हैं और इसको सीने पर 2 बच्चे पैदा होते हैं। इसका मुशाहिदा भी हुआ है कि अंडों में सबसे ज्यादा लतीफ और ग़िज़ाइयत रखने वाला वो अंडा होता है जिसमें जर्दी ज्यादा होती है, और जो अंडा बगैर मुर्ग के यानी खाकी पैदा होता है इसमें ग़िज़ाइयत बहुत कम होती है और ऐसे अंडे से बच्चा भी पैदा नहीं होता। आम कायदा के मुताबिक बच्चा इस अंडे से निकलता है जो चांद के गठने की मुद्दत में मुर्गी देती है। इसके बरखिलाफ जो अंडा चांद के इब्तिदाई मुद्दत के अंदर पैदा होता है पूरे तौर पर भर जाता है और मरतूब हो जाता है। इसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रहती। मोहतरम नाजरीन, बच्चा निकलने के 10 दिन के बाद ये मालूम हो सकता है कि वो नर है या मादा। चुनांचा इसकी शनाख्त का तरीका यह है कि जब बच्चा 10 दिन का हो जाए तो बच्चे की चोंच पकड़कर लटकाया जाए। अगर इस हालत में वो हरकत करता है तो वो नर यानी मुर्गा है और अगर साकित रहे तो ये मादा
देता है। मुहतरम नाजरीन, इब्ने माजा ने हजरत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगनिया को बकरियां और फुकरा को मुर्गियां पालने का हुक्म दिया था और फरमाया था कि जब अगनिया मुर्गियां पालने लगते हैं तो अल्लाह ताला आबादी की हलाकी का हुक्म फरमाता है। आबादियों की हलाकत जो हदीस के दूसरे जुज में मज़कूर है, इसकी वजह यह हो सकती है कि जब अमीर लोग मुर्गियां पालकर जो कि फुकरा का जरिया मुआश है, इनके कस्बे माश में तंगी पैदा कर देंगे और फुकरा का काम खुद करने लगेंगे तो फुकरा के असबाब माईशत मुअत्तल होकर उनकी हलाकत का सबब बन जाएंगे और फुकरा की हलाकत बवार यानी आम हलाकत है जो बायस है आबादियों की हलाकत का। मुहतरम नाजरीन, आइए अब बात करते हैं मुर्गी के तिब्बी फवाइद के बारे में। मुर्गी का गोश्त मुतदिल और उम्दा होता है। नौजवान मुर्गी का गोश्त अकल में इजाफा करता है और आवाज़ को साफ करता है, लेकिन मैदे के लिए कदरे मुज़र है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुज़र है जो रियाजत के आदी है। मुर्गी खाने से इंसान का रंग निकलता है और इसका खाना दिमाग और अकल में ज़्यादती पैदा करता है। मुहतरम नाजरीन, अगर मुर्गी के अंडे का इस्तेमाल रोज़ाना बिला नागा किया जाए तो चेहरे पर दाग पैदा करता है। नीज अंडा देर हजम होता है, इसलिए इसकी इस मुजरत से बचने के लिए सिर्फ जर्दी का इस्तेमाल किया जाए। सबसे अच्छा अंडा मुर्गी और तीतर का होता है, बशर्ते कि ताज़ा और नीम बरश्त हो। सख्त अंडा बुखार पैदा कर देता है। अंडा अगर हजम हो जाए तो बहुत ग़िज़ाइयत देता है। अगर अंडे को सिरका के साथ मिलाकर खाया जाए तो शिकम में बसकी पैदा करता है। सादा अंडा मैदा और मसाना की हरारत को फायदा देता है। सबसे ज्यादा फायदा देने वाला अंडा उबाला हुआ होता है, जिसको 100 मरतबा उबाल देकर निकाल लिया जाए। मुहतरम नाजरीन, अब बात करते हैं ख्वाब में मुर्गी की ताबीर की वजाहत पर। मुहतरम नाजरीन, मुर्गियों को ख्वाब में देखना जलील व ख्वार औरत की तरफ इशारा है। बाज़ औक़ात मुर्गी को ख्वाब में देखने की ताबीर बहुत ज्यादा औलाद वाली औरत से देते हैं। मरीज को ख्वाब में मुर्गी का नजर आना सेहत की अलामत है और कभी मसाइब और गम से निजात की तरफ इशारा होता है। कभी मुर्गी को ख्वाब में देखने की ताबीर हसीन मगर बेवकूफ़ औरत से दी जाती है। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि मुर्गियों को इधर से उधर भगाया जा रहा है तो उससे मुराद कैदी होते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखें कि उसके घर में मुर्गा किरकिरा रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि वो फाजिर और फासिक है। मुर्गी के पर की ताबीर माल से दी जाती है और मुर्गी के अंडों की ताबीर औरत से दी जाती है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखें कि वो कच्चा अंडा खा रहा है तो उसकी ताबीर हराम माल से की जाती है। अगर हामला औरत ख्वाब में ये देखें कि इसको साफ किया हुआ अंडा दिया गया है तो इसकी ताबीर ये है कि उसके यहाँ लड़की पैदा होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखें कि वो अंडा छील कर सफेदी खा रहा है और जर्दी को फेंक रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि वो कफन चोर है। मुहतरम नाजरीन, इस मजमून का यहीं पर इख्तिताम होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए और साथ साथ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए इस बारे में भी अपनी राय से आगाह कीजिए। अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।